गया। मतलब ये सब देख करके दिया करो ना यार, हम तो जान रहे हैं कि लाइट जल रही है, इसका मतलब सब है। चलिए अब आ गई अब साउंड आ रही है, जल्दी से एक बार बता दीजिए। अरे क्या कहे, मैं अक्सर पब्लिकली नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन यहाँ स्टाफ को जो शंकर जी की बाराती में कहता हूं वो गलत नहीं कहता हूं। गण सब यहाँ बैठे हैं, भूत प्रेत गण जिसको कहते हैं, तो भूत प्रेत गण सब बैठे हुए हैं, तो कहीं से कुछ भी लगा देते हैं, कहीं से कुछ भी लगा देते हैं। चलिए खैर, तो अब उम्मीद करते हैं साउंड आ गया है, आ गया है, आ गया है, आ गया है। तो एक अच्छी खुशखबरी मैं सुनाने आया था। जैसे बोलते हैं ना कि कर्म किए जा, कर्म गीता का जो ज्ञान है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। वो ठीक है, लेकिन कर्म करते रहने से कोई मंजिल तो रहे कि हाँ यहां तक हमें पहुंचना, जाना कहां तक है। तो 2022 से फॉर्म भराया है, उस समय पुराने आयोग नहीं भराया था, लेकिन उसके बाद था कि नया आयोग बनेगा, सब कुछ गठन होगा। तो इतना करते करते, धरना प्रदर्शन करते करते 12 सदस्य आ गए। उसके बाद अध्यक्ष की बात है, जिसके कि पता है कि 13 तारीख को हम लोग जाकर के आयोग पे भी मिले थे, जिसमें कि नवल सर और मालवीय सर ने बोला था, ये कॉन्फिडेंटली ही बोला था, एग्जैक्ट डेट तो नहीं, लेकिन ये जरूर बोला था कि इस महीने तक अध्यक्ष आ जाएंगे। तो उस समय तो बातों पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कुछ हद तक उन्होंने सही बोला था। और अगर ये बात सही हो गई तो जो उन्होंने बोला था कि इस साल तक, वे सब जरूर दोहरा था, ईश्वर ने चाहा तो आपकी मनसा पूरी होगी। ठीक है, लेकिन हम भी जानते हैं ईश्वर के चाहे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन ईश्वर के साथ साथ अध्यक्ष जब तक ना चाहे, सूबे का मुखिया ना चाहे, तब तक हम आप दोनों जानते हैं कि परीक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन अब जो उन्होंने बोला था उसके हिसाब से अध्यक्ष आ जाएंगे, वो बात सूचना आप तक मिल ही गई है। एक बार मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा मुखिया। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का 25 अगस्त को साक्षात्कार होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो पाने से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इस आयोग का गठन बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के चयन के लिए किया गया। ये सारी बातें जानते ही हैं आप। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन कमेटी की संस्तुति पर मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष के लिए लगभग 60 आवेदन आए। तो कुल आपके क्या हैं, 60 आवेदन आए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के लोक भवन स्थित कार्यालय में रविवार को साक्षात्कार होगा। कल ही, जैसा कि जानते हैं कि रविवार है आपका, 25 अगस्त है, तो कल साक्षात्कार होना है। इसमें अपर मुख्य सचिव कौन कौन रहेंगे? अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा MKS सुंदरम रहेंगे। तो ये सारे इंटरव्यू लेंगे। तो अब उनकी बात पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा जाग रहा है कि हो सकता है कि इस महीने कल अगर इंटरव्यू आ जाता है। अब पिछली बार वाला गलती तो ये ना करेंगे कि पिछली बार जितने आवेदन आए थे तो पल्ला झाड़ लिए थे भाई कि जितने आवेदन आए हैं उसमें कोई योग्य नहीं है। अब हमें लगता है कि 60 में से तो कोई ना कोई 99.9% उम्मीद है कि कोई ना कोई योग्य तो उन्हें अध्यक्ष मिलने लायक हो ही जाएंगे। अब योग्यता ये क्या चाह रहे हैं, ये तो भाई देते नहीं कि ये योग्यता चाहिए भाई, क्योंकि अगर कोई फॉर्म भराया जाता है, जैसे हम TGT PGT का फॉर्म भराते हैं, LT का फॉर्म भराते हैं, BPSC का भराते हैं, तो वहां तो परीक्षार्थी के लिए पहले से योग्यता दे दी जाती है कि ये योग्यता है तो ये आप फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज आप नहीं भरेंगे। लेकिन यहां अध्यक्ष पद के लिए कौन सी योग्यता है कि पिछली बार योग्य मिले ही नहीं, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार योग्य उम्मीदवार मिल जाएंगे। तो इस महीने के अंत तक, जैसा कि उप सचिव जी ने बताया था कि आ जाएंगे अध्यक्ष, और अध्यक्ष के आने के बाद काम सुचारू ढंग से होगा। यह बात भी हम लोगों ने उठाई थी, जो हमने अपने मन से नहीं, डायरेक्ट वो वीडियो ही चला दिया था, उनके साथ जो बात वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि अभी जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, हम लोग, मेरा ही सवाल था ये, उनसे ये मैंने पूछा था, ठीक है, कि कार्यवाहक अध्यक्ष जब बने ही हैं तो वो किस लिए बने हैं? तो वो भी तो परीक्षा करा सकते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तो अध्यक्ष ही है भाई, कार्यवाहक है। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं तो कोई थोड़ी कि बहुत ठोस निर्णय ले, लेकिन मिनिमम जो है वो तो निर्णय ले ही सकते हैं, तो वो क्यों नहीं ले सकते हैं? तो उनका यही जवाब था
कि नहीं भाई, कि क्योंकि उनके पास बहुत सारे विभाग का है, तो पता चला एक जगह वो स्थिर रह ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें मतलब विलंब हो रही है और बहुत सारा कोर्ट केस होता है, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब जो भी उन्होंने टरकाया या जो भी उनकी बात हुई, आप लोगों ने सबके आपके सामने ही रख दिया, तो वो सारी बातें आपको बताई थी। लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा था कि इस महीने के अंत तक अध्यक्ष आ जाएंगे, तो उनकी बात पे भरोसा किया जा सकता है। एक उम्मीद जगी है कि अध्यक्ष आ जाएंगे, और अगर अध्यक्ष आ गए तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एग्जाम प्रक्रिया जो हमारी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे यूपीटीजीटी पीजीटी की हो, तो वो थोड़ा सा तेजी आएगा। ये भी उन्होंने कहा था कि ईश्वर चाहेगा, ईश्वर चाहेगा, आप समझ लीजिए भाई, अंडरस्टूड है कि अगले साल आपकी परीक्षा नहीं जाएगी, 2024 में ही इसकी परीक्षा हो जाएगी। फिर हमने यहां पे यह भी चर्चा किया था कि इसमें सीट वृद्धि वाला को लेकर के, कि सीट वृद्धि अगर देर हो गया तो इसी में सीट वृद्धि भी हो सकता। बोले नहीं, अगर सीट वृद्धि की प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर वो लंबा चलेगा। ठीक है, वो लंबा चलेगा। तो ये उन्होंने जरूर आश्वासन दिया था। आश्वासन ही दे सकते हैं। बोले सर एग्जैक्ट बताइए। बोले मैं एग्जैक्ट कैसे बता दूं भाई, मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं एग्जैक्ट डेट बता सकूं। लेकिन यह है कि इस साल में ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी और लगे हाथ बाकी टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी भी निकलेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। अब जो कहेंगे वही मान सकते हैं भाई, क्योंकि अथॉरिटी तो उन्हीं के पास है, उन्हीं की बात हम सुन सकते हैं। हम आप कितना भी कहते रहे, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है आपका। तो कुल मिलाकर अब यह है कि अगर अध्यक्ष आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा जागरूक हो जाना पड़ेगा। जागरूक इन द सेंस क्या, कि थोड़ी सी पढ़ाई में आपको अपनी गति दे देनी चाहिए। सिलेबस मैक्सिमम बच्चों का 2022 से अगर कर रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चों की तैयारी तो हो ही गई है। लेकिन जो थोड़े से सुसुप्ता अवस्था में चले गए, ये भी जानते हैं इतनी कम सीटें हैं, तो जो लगातार लगा होगा उसी के चयन की संभावना ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हां, जो थोड़े से निराश हो गए, तो एक आशा की किरण जरूर दिख रही है कि अगर 2-4 कल अगर इंटरव्यू हो जाता है तो कल तो रिजल्ट उम्मीद आने की उम्मीद कमी है, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्दी ही साक्षात्कार का परिणाम भी आ जाएगा। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि इस महीने के अंत तक अध्यक्ष आ जाएंगे, तो अगर अध्यक्ष आ गए तो आपको लगे हाथ अपने तैयारी को धार दे देना है। आपका जो थोड़ा सा कुंद पड़ गया है, भोथा पड़ गया है, उसको क्या है, धार देने की आवश्यकता होगी। ज्यादा नहीं, मतलब क्या है, आपको अपना रिवीजन, आपको अपना स्टार्ट कर देना है। प्रैक्टिस, थोड़ा सा मॉडल पेपर आपको करने की आवश्यकता है, वो आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए, मतलब बहुत लोग कहेंगे कि आ गए, ऐसे हो गए, वो तो खैर उनकी बात, कौन क्या कहता है नहीं कहता है, ठीक, उनकी बात पे आप भरोसा आपको नहीं करना। कब पढ़ा हुआ हम जानते, क्योंकि टीचर बनने जा रहा है। मेरा यही सोच कहना है हमारा कि अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मान लीजिए एग्जाम नहीं भी होता, एकदम हम निगेटिव हो जाएं, मान लीजिए कि 0.1% ही संभावना, लेकिन जैसा उनकी बात से लगा था कि उम्मीद है कि 99% इस साल एग्जाम हो जाएगा। और होना है तो जैसे अध्यक्ष आ जाएंगे 10-15 दिन के अंदर, या मतलब अगस्त में डेट आने की पूरी संभावना। अगर अध्यक्ष का चयन हो गया तो डेट भी आपकी आ जाएगी। लेकिन ये 15-20 दिन डेट अगर हम पढ़े रहते हैं तो हमारा कहीं नुकसान तो नहीं है। नुकसान अगर होगा कि हम रिवीजन कर रहे हैं, मान लीजिए टीचर बनेंगे तब भी वो फायदा करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं है इसी फील्ड में अगर आपको रहना, हाँ कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो फिर बात ही अलग है भाई, चलो ये ना करके हमें कुछ और करना है तो बात अलग है। लेकिन अगर इसी फील्ड में रहना है तो हम किए रहेंगे तो हमारा कहीं से नुकसान नहीं होगा। आप ना मेरा फायदा सोचिए, ना प्रशासन का, ना किसी का फायदा। आपको बस केवल और केवल फिलहाल अपने फायदे की बात करना है। अपना फायदा, आपका फायदा इसमें कब है कि जब आप रिवीजन किए रहेंगे। अगर बिलो 40 हैं, या मतलब रिजर्वेशन कोटा में 45 तक हैं, तो और भी एग्जाम इस साल आपके होने की संभावना है। जैसा कि एनवीएस 15 जुलाई को ही आना था, नहीं आया, वो अलग बात है। तो उसमें भी क्योंकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में था कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन कुछ दिन आज ना कल तो आएगा ही आएगा। लगे हाथ आप ईएमआरएस के बारे में भी जानते हैं, ये लगभग 100% उम्मीद है कि इस साल आएगा ही आएगा। केवीएस है आपका, फिर आपका क्या है, बीपीएससी 4.0 है,
बीपीएससी 4.0 है हमारा। तो ये तीनों चारों एग्जाम जो है लगातार इस साल होना है। तो अगर यूपी पीजीटी के लिए तैयार रहते हैं आप, तो ये सारे भी आपके लिए बोनस होंगे, और ये तो खैर आपका रहेगा ही रहेगा, ये तो आपका रहे। तो बताने का उद्देश्य ये है कि अगर थोड़ा बहुत इस बहाने आप जाग जाते हैं तो ये कहीं से नुकसान आपका नहीं करेगा। ऐसे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक इसकी परीक्षा हो जाएगी। चलिए सर, सब एक से बड़े हैं, एक ही बस रहो सरकार से बाहर। जी सर, साल एग्जाम होगा, एक ही सत्य है वो है पढ़ाई। तो ये बताइए, अगर टीचिंग फील्ड में जा रहा तो पढ़ाई, हमने क्या बोला कि अगर कोई फील्ड चेंज कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर इसी फील्ड में रहना है तो हमें करना तो होगा। आप हंस के करिए चाहे रो के करिए, आप हमें बुरा भला कह सकते हैं, किसी और को बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन कहने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। आप भी इतने समझदार हैं कि आप भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। 9-10 के बच्चे हैं नहीं, नर्सरी के बच्चे हैं नहीं, एक मतलब 12 तक तो बच्चा थोड़ा सा इमेच्योर होता है, लेकिन आपकी उम्र में जाकर के आप नफा नुकसान सब कुछ जानता रहता, आपको कोई बरगला नहीं सकता है। ठीक, आप बेहतर जानते हैं कि आपकी भलाई किस में है। अगर कहीं मैं कुछ बुरा कह रहा हूं तो आप बेझिझक कहिए नहीं सर ये बात आप गलत कह रहे हो, ये बात आप। तो अगर ये प्लस में अगर हमारा ये तीनों चारों बोनस मिलता है हमारा, तो हमारा नुकसान क्या? पढ़े रहेंगे तो वो इसमें भी फायदा करेगा, इसमें भी फायदा करेगा, इसमें भी फायदा करेगा, इसमें भी फायदा करेगा। लेकिन वो बाद की बात है, अभी मैं कह रहा हूं 99% संभावना है कि, और अगर मतलब एग्जाम होगा, और अगर अध्यक्ष के आने के बाद भी 15 दिन तक डेट की घोषणा नहीं होती है, तो आप सबसे विनम्र निवेदन यही रहेगा, एक बार फिर से हम लोग लोक सेवा आयोग पे पहुंचेंगे। इस बार 50-60 लोगों ने आपने सहयोग दिया था, इस बार उम्मीद है कि अगर डेट देंगे तो 400-500 लोग भी वहां पहुंचा जाएगा कि अब अध्यक्ष आ भी गए हैं, तब फिर डेट में क्या डिले है, अब डेट क्यों नहीं दिया जा रहा। तो उसके बाद फिर से एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक नई लड़ाई हमें फिर से लड़नी पड़ेगी। गुरुजी जय हिंद, एक बात बताओ, टीजीटी की तैयारी शुरू करें तो कितने टाइम में पूरी हो जाए? टीजीटी का फॉर्म तो यार 2 साल पहले निकला हुआ है, 2022 में ही निकला हुआ है। अगर हम पूरी तैयारी की बात करें, देखिए वो आपकी क्षमता पे निर्भर करता है, आप कितना टाइम दे सकते हो, कितना अभी तक पढ़े हो, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। हाँ, आपको एक बार मैं जज कर लूं, आपसे मिल लूं, तब मैं एक बार कह सकता हूं कि हाँ आप इस लेवल पे हैं, इस लेवल तक पहुंचने के लिए इतनी आपकी क्षमता है, तो थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में दूर से बैठे कैसे कह सकते हैं? करने वाले पिछले साल कौन था, हर्ष था या कौन था, 3 महीना 4 महीना में ही 2021 वाला निकाला था। तो आप अभी तक क्या कर रहे हैं और आप कितने देर तक पढ़ सकते हैं, अभी तक कितनी तैयारी है, वो उस पर निर्भर करता है। कोई फिक्स नहीं बता सकता कि आप करने वाले 4 महीने में भी कर लेते हैं, नहीं करने वाले 4 साल में भी नहीं हो पाता उनसे, 4 साल में भी चीजें नहीं हो पाती हैं। हाँ जी, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, वो तो कई बार मैं बता चुका हूं, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की जिस दिन डेट आ गई उस दिन मान लीजिए कि अब एकदम मतलब क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है टीजीटी पीजीटी के लिए। एक आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए थोड़ी स्थिति अलग है, सबसे पहले उन्हीं का एग्जाम होना, वो कई बार आयोग भी कह चुका है। आपके लिए एक मौका रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जहां डेट आई तो टीजीटी पीजीटी के लिए उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब इंतजार नहीं करना, एग्जाम तो होगा, ये भी तय है आपका, और नई वैकेंसी भी आनी है। जैसा ये मेरे शब्द नहीं है, ये उप सचिव जी के ही शब्द हैं कि ये वैकेंसी पूरा करके इसमें सीट वृद्धि नहीं होगी। ठीक, ये साफ साफ कहा था, क्योंकि अगर सीट वृद्धि के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ये बहुत लंबा खींच जाएगा। तो आप लोग ही जो वहां बच्चे खड़े थे उन्हीं को संबोधित करते हुए तब आप लोग ही चढ़ बैठेंगे, तो सीट वृद्धि होने की संभावना इसमें तो नगण्य होगी हमारी। लेकिन हाँ, ये एग्जाम जल्दी से करा करके नई वैकेंसी की बात उन्होंने की थी, जरूर की थी, जरूर। गुरुजी, शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बन गया क्या? कल इंटरव्यू है शिक्षा सेवा चयन आयोग के, एक बार फिर नए बच्चे आए तो उनको मैं दिखा दूं, ऐसे देख चुके होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे मुखिया। ठीक, तो ये कल इंटरव्यू है, 60 लोगों का आवेदन है, तो कल
60 लोगों का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू लेंगे कौन कौन, रविवार को, यानी कि कल ही साक्षात्कार होना। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा KS सुंदरम, ये सब इंटरव्यू लेंगे। तो ये उम्मीद है कि कुछ एक बार हम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आइए, एकदम स्वागत है भाई। मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी थोड़ी हूं, 10 ठो बाउंसर लेके चलता हूं कि ये चलता हूं। सीधा साधा जैसे आप हैं वैसे आप हैं। बेशक मेरे दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, जब इच्छा करें तब आकर के आप हमें मिल सकते हैं। जो बेहतर सलाह होगा बिल्कुल मैं देने का प्रयास करूंगा। आपकी जहां तक मदद होगी वो भी करने का प्रयास किया जाता है। आप भी टीचर बनेंगे तो आप भी उम्मीद करते हैं इसी पे रहेंगे। परीक्षा इस वर्ष है, मतलब जैसा कोनो नहीं अवधेश कुमार जी, ऐसी बात नहीं है। अब जहां बोले तो आप घर बैठे कर रहे हो, मैं तो आयोग पे गया था, मैं तो आयोग पे गया ही था। मैं ही क्या, आप लोग में से भी कई सारे लोग थे। और अगर अध्यक्ष के आने के बाद 10-15 दिन में नहीं कुछ होता तो एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ज्यादा की संख्या में इस बार साथ देंगे तो डेट घोषणा होगी ही होगी। जब हम आप नहीं चाह रहे इसलिए डेट भी घोषणा डिले होती चली जा रही है, चीजें देरी होती चली जा रही हैं। जब आयोग पे बुलाया जाता है तो पहली बार में 10-15 लोग आए थे, दूसरी बार जब बुलाया गया तो 55-60 की संख्या जरूर पहुंची थी। जबकि आप भी मानते हो कि इलाहाबाद प्रयागराज में कम से कम TGT PGT के 13 लाख बच्चे फॉर्म भरे, तो कम से कम 25-30 हजार बच्चा तो होगा ही होगा। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, 25-30 हजार बच्चा तो होगा ही होगा अगर हर सब्जेक्ट को मिला लिया जाए तो। लेकिन उस 25 हजार बच्चा में मुश्किल से 50-60 बच्चा पहुंचा था। तो इस बार अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे तो जैसा उन्होंने बोला था कि जो आश्वासन दिया था उसी के हिसाब से चीजें चल रही थी। उन्होंने बोला था कि इस महीने के अंत तक अध्यक्ष आ जाएंगे और ईश्वर चाहेगा तो इसी साल आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो ये तो उम्मीद जगी है कि इस साल इस महीने अध्यक्ष आ जाएंगे। अगर इनके आने के बाद भी मामला वैसे ही हिला हवाली में चलता है तो एक बार हम लोग फिर दबाव बनाएंगे, हम लोग मिलकर। मतलब हम क्या, मेरी क्या औकात है, मेरे तो पावर आप ही लोग हैं ना भाई। तो आप लोग का फिर से आह्वान करूंगा, मैं आपके साथ जरूर रहूंगा क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना नहीं है। आप, मुझे बल कहां से मिलता है, आपसे बल मिलता है। तो आप सबका साथ होगा तो एक बार फिर से चला जाएगा। फिर से तो आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे, बस इतना ही मैं चाहता हूं। श्रीकांत जी आप कहां से हैं, हमें लग रहा है इस साल उन्होंने बोला था, इस साल मतलब अध्यक्ष देखो आ रहे हैं तो 2 महीना तो टाइम देंगे ही देंगे। अभी जुलाई लास्ट मतलब अगस्त लास्ट तक ही अगर मान लीजिए अध्यक्ष फाइनल हो जाते हैं, 10-5 दिन सरकारी काम है, जानते हैं कि फिर वो अध्यक्ष जो नए आएंगे सिस्टम समझेंगे सब कुछ, तो एग्जाम डेट बहुत जल्दी होगा। तो 15-20 सितंबर तक उम्मीद है कि किसका, असिस्टेंट प्रोफेसर का डेट होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का जिस दिन डेट आ गया, मतलब एक बार शुरुआत होने भर की देर है, तो जिस दिन असिस्टेंट प्रोफेसर वाला आ जाएगा उस दिन हम मानेंगे, हम लोग मान लेंगे कि अब जल्दी ही TGT PGT भी 1-2 महीने के अंदर होने वाला है। अभी फिलहाल यूपी पुलिस वाला आप समझ ही रहे हैं, परीक्षा चल रही है, तो अभी तक तो कोई अप्रिय घटना इस तरह से नहीं चल रहा है। पेपर लीक वाला कॉन्सेप्ट या मतलब सरकार एकदम थोड़ा सा इतनी फजीहत हो चुकी है कि दूध कछला छाछ भी कहते हैं ना, फूक फूक के पी रहा है। तो उसी हिसाब से यूपी पुलिस में देख रहे हैं, अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली है कि अप्रिय घटना कि यहां पेपर लीक हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। इतने बड़े लेवल पर परीक्षा हो रही है, तभी तक तो सुचारू ढंग से ही चीजों को चल ही रहा है, चल रहा है आपका। तो बहुत कुछ इससे डिसाइड होगा, बहुत कुछ इससे डिसाइड होगा। यूपी पुलिस वाला दूसरा, फिर 69,000 वाला मामला भी एक नया सिरे से आ गया। 69 वो भी तो आयोग के अंदर ही है आपका, तो 69,000 वाला मामला उसमें क्या करते हैं। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एग्जाम इस साल होगा ये पूरी उम्मीद है। चलिए खैर, बहुत और नहीं होता है तो 10-15 दिन बाद फिर से हम आपका साथ चाहेंगे। आयोग चलने में आपके सामने ही बात होगी कि अब क्या है, अब अध्यक्ष भी आ गए हैं तो अब डेट में किस बात का देरी है। अभी तक तो अध्यक्ष कह रहे थे, जैसा कि मालवीय जी ने बताया या नवल किशोर सर ने बताया कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष उनके पास इतने सारे डिपार्टमेंट का है बर्डन कि वो इस पे पूरी तरह ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
तो नया अध्यक्ष जिस दिन आ जाएंगे तो तुरंत उसके बाद डेट घोषणा, कैलेंडर भी जारी करने की उन्होंने बात की थी कि अध्यक्ष के आते ही जल्दी ही कैलेंडर घोषित कर दी जाएगी, कब कौन सी परीक्षा होनी है। तो उन्हीं की बात पे भरोसा कर सकते हैं ना भाई। तो नहीं तो एक बार फिर से आपका आह्वान करेंगे हम लोग साथ में चल करके। बिल्कुल, चलिए खैर, जय हिंद। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें क्लियर हो गई। बाकी तब तक के लिए अब देखिए क्या है, निराश होने से काम नहीं चलेगा। निराशा आपको है, हमें भी है, हम भी लगे हुए हैं, तो हमें भी तो फल नहीं दिखाई दे रहा। हमें भी फल कब मिलेगा? जब एग्जाम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तभी हमें भी फल प्राप्त होगा। मेन फल तो वही होता है। तो एग्जाम नहीं हो रहा तो हमें भी फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो जल्दी जल्दी इस साल उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। चलिए हम सभी, अरे बेस्ट, बहुत दूर से आने के, प्रयागराज में जितने हैं वही अगर आ जाएंगे तो उतना ही काफी है, उतना ही। 1500 जिस दिन आयोग पे पहुंच जाएंगे तो उसका दबाव एक बनता है कहीं ना कहीं। ये कितनी बार समझा चुके हैं कि 1500 और 1000 बच्चा, ऐसा तो मानने वाली बात है ही नहीं कि 1000 बच्चा भी टीजीटी पीजीटी वाले यूपी में नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं क्या? जो भाई थोड़े सक्षम है, घर से पैसा आ ही रहा है, यहां एंजॉय कर ही रहे हैं, ठीक। तो जो पहुंचते हैं, जो नजदीक वाले हैं, बोले क्या मतलब है, जाने दो, जब परीक्षा होगी तब जा करके दे लेंगे। क्योंकि कुछ लोग हैं कि इसका भी एग्जाम देना, उसका भी एग्जाम देना, उसका भी एग्जाम देना, तो सिंसियरली नहीं लेता। और जरूरी भी है भाई, उनका भी मैं गलती नहीं दूंगा, दोष नहीं दूंगा कि करें तो करें क्या। लेकिन एक बार समय निकाल करके अगर चीजें नहीं होती है तो आपको आना पड़ेगा। और इस सबसे बड़ी बात तो ये कि आशा यही करते हैं कि हमें जाने की जरूरत ही ना पड़े, उसके पहले ही हमारा काम हो जाए। अभी तक तो आश्वासन के हिसाब से चल रहा है कि 25 अगस्त को कल इंटरव्यू होगा, तो इस महीने के आखिरी तक उन्होंने बोला था कि अध्यक्ष आ जाएंगे। तो संभावना दिख रही है कि अध्यक्ष आ जाएंगे। अध्यक्ष आ जाएंगे तो तुरंत तो वो नहीं करेंगे, लेकिन 10-15 दिन में, जैसा कि उन्होंने कहा, 10-15 दिन में आते के साथ जल्दी ही आपका क्या है, कैलेंडर जारी हो गया। कैलेंडर जारी हो गया तो बहुत सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा हमारा, कब कौन सा एग्जाम होना है। चलिए खैर, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस पे, क्योंकि पढ़ तो आप बहुत बार, 2-2 बार मैं ही पढ़ा चुका हूं, कई बार प्रैक्टिस करा चुका हूं, लेकिन मैथ्स, मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं या किसी भी सब्जेक्ट्स की, चीजें जितनी जल्दी याद होती हैं उतना जल्दी भूल भी जाता है। तो अब थोड़ा सा रिवीजन आपको करना होगा, करते रहना होगा बिना इंतजार किए हुए। सेल्फ स्टडी तो आप कर ही सकते हैं ना, मतलब अपनी तरक्की के लिए बाकी काम आप करते हुए 3-4 घंटा तो आप आगे बढ़ने के लिए निकाल ही सकते हैं। उतना ही मैं समय आपसे मांग रहा हूं। चलिए कर, जय हिंद, जय भारत। हम तो आयोग के कपार पे रहते हैं, एकदम बगल में अनामिका वर्मा जी। तब भी आप उस दिन अनामिका जी नहीं पहुंची थी, आप एकदम उनके कपार में बैठे हैं, लेकिन डोज नहीं दे पा रहे हैं। कपार में खाली बैठने से नहीं होना है, ठीक, शनि देव की तरह चढ़ भी जाना है, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए खैर, हाँ दिसंबर में तो जाएगा। दिसंबर मतलब अक्टूबर में होने की संभावना तो एकदम नगण्य है। ये तो मैं पहले कह रहा हूं कि उन्होंने भी अक्टूबर तक कोई बात बोले, इस साल के अंत तक हो जाएगा, ईश्वर ने चाहा तो। अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, कुछ न हो गया तो उन्हीं के ऊपर चढ़ बैठे। उप सचिव, हर आदमी अपना जो स्टेटमेंट देता अपने आप को बचा के देता, वो भी भाई संवैधानिक पद पे है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो अपने मन से एग्जैक्ट डेट वो नहीं बता सकते थे। तो जो उन्होंने था वो सबके सामने ही था, सबको बताया भी गया था। चलिए, जय हिंद, जय भारत।